हाँ, एशिया कप का स्क्वाड जारी हो गया, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम नहीं। जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खेली जानी थी, उसमें लोगों ने उम्मीद जताई थी कि भाई श्रेयस अय्यर का नाम रहेगा, क्योंकि आईपीएल में बंदा बढ़िया करके आया है, लेकिन उसमें भी नाम नहीं। मगर ऐसा क्यों? क्या बनाना चाह रही है जिस तरह से बीसीसीआई? जब गौतम गंभीर को काफी लोगों के द्वारा ट्रोल किया जाना लगा कि भाई श्रेयस अय्यर को किस परफॉर्मेट में खिलाओगे, किस नजरिए से देखना चाहते हो? बंदे ने आईपीएल में ऐसा हिट किया है, शायद बाकी खिलाड़ी करने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, उसमें भी बंदे का नाम नहीं। मतलब जहां पर मिडिल ऑर्डर पे स्थिरता हो उस बंदे के अंदर, फिर भी जिस तरह से गौतम गंभीर उन्हें खिलाने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? आइए इसी पे बात करेंगे फुल डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, टीम को चाहिए स्क्वाड तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जब श्रेयस अय्यर का उसमें नाम नहीं था स्क्वाड में, तब लोगों के द्वारा काफी बीसीसीआई को ट्रोल किया जाना लगा। उसके बावजूद बीसीसीआई ने एक भाई चलते उसी दांव पर बड़ा ही दांव पेच फेंक दिया है कि भाई जिस तरह से बीसीसीआई देखना चाह रही ओडीआई का कप्तान, मतलब जनता इस पर भटक ही रही थी, ट्रोल ही कर रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने दूसरा सवाल उठा के धर दिया। जनता जो ट्रोल कर रही थी, वो भाई ट्रोल करना बंद हो गई। मतलब ये तो वही बात हुई कि जिस तरह से अगर लड़का रो रहा है तो उसे भाई चॉकलेट दिला दो, वो चुप हो जाएगा। मतलब बीसीसीआई क्या करना चाहती है? एक ही परफॉर्मेंस खिलाओगे तो बंदे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ऐसा अभी जिस तरह से जब श्रेयस अय्यर की ओडीआई में कप्तान बनाने की बीसीसीआई ने ठान ही लिया है, तो भाई रोको का क्या होगा? मतलब रोहित शर्मा का क्या होगा जो कप्तान बनाए या कप्तान बने? जिस तरह से ओडीआई की जिस तरह से 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, अब कंट्रोवर्सी तो बहुत है। अब जिस तरह से रोहित शर्मा पे सवाल है कि भाई जिस तरह से आगे तक खेलेंगे या बीच में ही कह देंगे, जिस तरह से इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाकर भाई ओडीआई से भी संन्यास। कंट्रोवर्सी बराबर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ओडीआई की गद्दी पर जब अय्यर का कब्जा होगा, तब टीम को कैसी नजरिए से देखा जाएगा? अब जहां पर इतने बड़े खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा दो परफॉर्मेंस से भाई संन्यास ले लिया है, लेकिन एक परफॉर्मेंस में खेलने के लिए भाई फिर भी बीसीसीआई उन पर दबाव बनाती चली जा रही है। मतलब सीधे मुद्दे पर कहती चली जा रही कि भाई अगर एक परफॉर्मेंस में खेलना है, 2027 वर्ल्ड कप तक तुम्हें कंटिन्यू रखना है, तो भाई प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एक ही परफॉर्मेंस में खेलना चाहते हो। चलो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए तो बनता है, लेकिन बच्ची खुची बात जो श्रेयस अय्यर पर घुमा फिरा के बंदे को एक परफॉर्मेंस में खेलना चाह रहे हैं, खिलाना चाह रहे हैं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। लेकिन समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब समस्या से निपटा जाएगा। मतलब एक दो परफॉर्मेंस में खिलाओगे तो बंदे को मौके जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, और एक परफॉर्मेंस में खिलाओगे तो भाई जिस तरह से हमने रोहित और विराट को खेलते आईसीसी चैंपियन में देखा था, उसके बावजूद ऐसा मानो कि वो गायब से हो गए। फिर जिस तरह से अब श्रेयस अय्यर के साथ बीसीसीआई ऐसा रणनीति अपना रही है। चलिए रोहित शर्मा जिन्होंने इंडिया को कई बड़ी जीत दिलाई है, उनका करियर अब लिमिटेड ओवर्स में धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर बीसीसीआई की प्लानिंग जो 2027 वर्ल्ड कप की है तक एक नया लीडर तैयार किया जाए, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम भाई श्रेयस अय्यर का आ रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भाई अभी जिस तरह से एशिया कप स्क्वाड जारी होने से पहले लोगों की उम्मीदें जग रही थी कि भाई श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड में होगा, और उसके बावजूद लोगों ने आवाजें भी उठाई थी, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें डायरेक्ट इग्नोर करते हुए सीधा उन्हें पीछे छोड़ दिया। सीधा कह दिया कि भाई तुम्हें हम ओडीआई का कप्तान बनाना चाह रहे हैं, और जिस तरह से श्रेयस अय्यर की बोलती बंद, लेकिन उनके पिता भड़कना अभी भी नहीं छोड़े हैं। भाई श्रेयस अय्यर को सीधा जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई कितनी परीक्षाएं लेंगे, जिस तरह से वह हर परफॉर्मेंस में तो अच्छा करता चला आ रहा है, उसे फिर भी जिस तरह से इंटरनेशनल मैचों में भाई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से क्यों अय्यर कप्तानी के लिए ओडीआई में दावेदार माने जा रहे हैं, ये इसी पे बात करेंगे। अय्यर का कप्तानी अनुभव और आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड
बेहतर है और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता बहुत ही जरूरी है, वो भी श्रेयस अय्यर के अंदर है। ओडीआई में सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी भाई श्रेयस अय्यर थे, जिसमें से उनके पास शांत दिमाग और रणनीतिक सोच वाले टीम को बैलेंस कर सकते, इसीलिए गौतम गंभीर का भाई अगला प्लान जिस तरह से उन्हें कप्तान ओडीआई का बनाना चाह रहे, वैसे गौतम गंभीर का साफ एक्सेप्ट क्लियर है कि भाई सुमन गिल को टेस्ट का कप्तान बना देंगे और टी20 का सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना देंगे। बचा खुचा जो ओडीआई का भाई जिस तरह से श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देंगे। लोगों के अंदर जो फैसले की सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब रोहित के रहते भाई ओडीआई में रोहित भी खेलेंगे, तब श्रेयस अय्यर कैसे कप्तानी कर पाएंगे? क्या रोहित जिस तरह से जैसा आईपीएल में उनके साथ हुआ वैसा भी इंटरनेशनल मैचों में हो सकता है? क्योंकि बीसीसीआई भी बड़ा दांव खेलना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से भाई 2027 के बाद वर्ल्ड कप जिस तरह से रोहित शर्मा अगर खेलेंगे तो वहां तक भाई एक लीडर भी तैयार करना बनता है, इसीलिए गौतम गंभीर अजीत अगरकर एक नया लीडर तैयार करना चाहते हैं। अब जिस तरह से बीते कुछ 4 सालों में श्रेयस अय्यर के बल्ले से जो उनकी परफॉर्मेंस बता रही है, तभी श्रेयस अय्यर को अभी काफी लोगों ने ट्रोल किया था, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहे थे श्रेयस अय्यर जब स्क्वाड में उन्हें नाम नहीं शामिल किया गया। अब बात करें आईपीएल में, जहां पर उन्होंने 2025 की 17 ही मैच खेले हैं भाई, 17 मैचों में 604 रन बनाए, ये क्या चाहिए एक टीम के लिए? दूसरी तरफ जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 5 मैचों में 243 रन बंदा बनाता है, और क्या चाहिए बंदे से यार? और आईपीएल में 2024 में जिस तरह से 15 मैचों में 351 रन बनाता और केकेआर को भाई चैंपियन बना के जाता है। दूसरी तरफ से देखने वाली बात है, जहां पर WTC 2023 का मुकाबला खेला जा रहा था, वहां 11 मैचों में 530 रन बनाता है। बंदे से क्या चाहिए यार, इतना एक कर रहा है एक बंदा, तो उसके लिए बेहतर प्रदर्शन कंटिन्यू रखना, अपने बल्ले को निरंतर अभ्यास करना, ये अय्यर के अंदर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के लिए ये जिम्मेदार माने जाते हैं, जिम्मेदारी अपनी पूरी निभाते भी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से बीसीसीआई इन पर भरोसा क्यों नहीं जता रही? लोगों के अंदर सवाल उठने चालू हो गए थे, लेकिन जैसे ही सवाल उठे भाई सीधा एक बड़ा गेम चेंजर, बड़ा दांव खेलकर उन लोगों की भाई बोलती बंद कर दी है, और बोलती बंद करना भी चाहिए, क्योंकि उनका इतना बड़ा गर्व से फैंस का सीना अब तो चौड़ा होना चाहिए हमारे हिसाब से। भाई ओडीआई में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनते देख रहे हो, एक परफॉर्मेंस में तो किंग बन रहा है, अगर एक परफॉर्मेंस में बेस्ट करता चला गया तो भाई धीरे धीरे जिस तरह से कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ या उनकी जगह पे भाई श्रेयस अय्यर का नाम लिया जाएगा। अब क्या चाहिए यार? चलिए, जिस तरह से फैंस को ट्रोल करना है वो तो ट्रोल करते रहेंगे, भाई श्रेयस अय्यर अगर स्क्वाड में शामिल हो जाते फिर भी फैंस का क्या है ट्रोल करना। और बाकी दावेदार जो ओडीआई में अभी जिस तरह से टी20 में एशिया कप का स्क्वाड जब जारी हुआ, सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, पहले से क्लियर था, लेकिन फिटनेस में उन्हें सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बनाए जा रहे थे, जो ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। पिछले जिस तरह से कुछ सीरीजें हुई हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसमें अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया था, लेकिन समस्या यह रही कि भाई एक बार फिर उम्मीदें थी कि भाई अक्षर पटेल को अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्षर पटेल को साइड कर दिया गया, सुमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया। क्या बीसीसीआई जिस तरह से कप्तान का अनुभव एक कंटिन्यू रखना चाहती है, अब जहां पर सूर्य कुमार यादव यहाँ पर टी20 की कप्तान है, ओडीआई के क्या वाइस कैप्टन बनेंगे? तभी तो कप्तान का अनुभव जिस तरह से कंटिन्यू रह पाएगा। समस्या का हल निकालना होगा, लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर अगर ओडीआई के कप्तान नहीं बना जाते तो भाई ओडीआई के कप्तान और कौन हो सकते? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या भी एक बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, जो कि ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। टी20 कप्तान के तौर पर बड़ा नाम शामिल था, लेकिन उन्हें टी20 कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कप्तान से ड्रॉप आउट कर दिया गया। अब ओडीआई की तरफ जब श्रेयस अय्यर बिना उपलब्धि के ना होंगे तो क्या हार्दिक पांड्या का नाम शामिल होगा? दूसरे बल्लेबाज केएल राहुल, हाँ, जो टेस्ट और ओडीआई के लिए ही जाने जाते हैं। विकेट कीपिंग में
बैठल, लेकिन हाल के फॉर्म में सवाल उठते रहे हैं और सवाल उठते भी रहेंगे। लेकिन अय्यर का नाम आगे है क्योंकि वो लंबे परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा फिट माने जाते हैं, ना तो जल्दीबाजी में चोट खाते हुए नजर आते हैं। ऐसा इसीलिए श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई कप्तान बनाना चाह रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो एक बंदा एक परफॉर्मेंस में एकदम एक्सपर्ट हो पाएगा, वो चाहे शुभमन गिल हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, या फिर चाहे फिर जिस तरह से श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाएगी तो फिर श्रेयस अय्यर हो। अब तो दोस्तों आपको क्या चाहते हैं, श्रेयस अय्यर ओडीआई टीम के कप्तान बने? तो नीचे कमेंट में बताइए यस और नो। ये और अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मिले क्रिकेट के सबसे तेज अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।